राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी किताब पैराग्राफ 6 में बलिराजा ज्योतिबा, मराठे खंडोबा, महासुब्बा, 9 खंडों का न्यायी, भैरवा, 7 आश्रम, डेरा डालना, रविवार को पवित्र मानना, वामन, श्राद्ध करना, विंध्याबली घट रखना, बलिराजा की मृत्यु, सतीजना, आराध्य लोग, शिवगण भात का बलिराजा बनाना, दूसरे बलिराजा के आने का भविष्य, ब्राह्मणासुर, कुजागिरी, वावन की मृत्यु, उपाध्याय, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाई दूज आदि के संबंध में उन्होंने क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ढोड़ीराव ज्योतिराव फुले से सवाल करते हैं, फिर बलिराजा ने क्या किया? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं, बलिराजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों की ओर और उनके पड़ोसी सभी क्षेत्रवासियों की ओर तुरंत सारनी सवार भेज दिया और इस तरह की सख्त तकदी दी कि उन सभी लोगों ने अन्य किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आना चाहिए। ढोड़ीराव फिर से ज्योतिबा फुले से सवाल करते हैं, इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था? ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, इस देश में कई जगह पर कई प्रदेश बलिराजा के अधिकार में थे। ये भी कहा जाता है कि इसके अलावा सिंहल द्वीप आदि पड़ोसी देश के कई प्रदेश इनके अधिकार में थे, क्योंकि वहां बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर के पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोक्कण और मावला प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहां ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उनके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का पहाड़ था, वहीं उनका स्थान था। उसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा और एक प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहां के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया मराठे। ये महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलिराजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्र में बांट दिया था और इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा पड़ गया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है। हर खंड के मुखिया की योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। इसी प्रकार हर खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल पहलवान थे, इसलिए उसको मल्लखान कहते हैं। उन 9 में जजोरी का खंडोबा एक था। एक खंडोबा नाम का मुखिया अपने पास पड़ोस के क्षेत्रवासियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था, इसलिए उसका दूसरा नाम मल्हारी पड़ गया था। मल्हारी इसी का अपभ्रंश है। इसकी यह विशेषता थी कि वो धर्म के अनुसार ही लड़ता था। उनके कभी भी किसी भी पीठ दिखाकर भागने वाले शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उनका नाम मारतोंड पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मारतंड हो गया। उसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। ये राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से मियाँ नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद्ध गायक हो गया, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलिराजा ने महाराष्ट्र में महासुब्बा और 9 खंडों का न्याय यह 2 मुखिया असुली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासुब्बा का अपभ्रंश महासोबा हुआ है। वो समय समय पर सबके खेतीबाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट सहूलियत देकर सभी को खुशहाल रखता था। इसलिए फिलहाल मराठों में एक भी कुल किसान ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपनी खेतीबाड़ी की पार पर किसी भी पत्थर को
महासुब्बे के नाम से सिंदूर की लिपापोती करके उसको ऊद जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा, वो तो उसका नाम लिए बगैर खेत को हंसिया भी नहीं लगा सकते। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान की राशि के ढेर को माप भी नहीं सकते। उस बलि राजा द्वारा सुब्बे प्रदेश बना करके किसानों से वसूली करने का तरीका यौवन लोगों ने अपनाया होगा, इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय यौवन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र के कई विद्वान यहाँ आकर ज्ञान पढ़कर जाते थे। इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के इर्द गिर्द के कुछ क्षेत्र बलि राजा के अधिकार में थे। उस प्रदेश को 10वां खंड कहा जाता था। वहाँ के मुखिया का नाम कालभैरी था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। उसी प्रकार ये मुखिया पहले खुद दिन काशी शहर का कोतवाला था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। वो गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया है। उस भैरव राग को तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए हैं। उसने अपनी ही कल्पना से डोर नाम के वाद्य का भी निर्णय किया। इस डोर नाम के विद्या की रचना इतनी विलक्षणीय है कि उसने ताल सुर में मृदंग तबला आदि विद्या भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उसको जिस प्रकार से प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उस प्रकार की प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवाड़ी कहते थे, जिसका अपभ्रंश भ्रांडी है। इससे इस बात का पता चलता है कि बलि राजा का राज इस देश में आजपाल मतलब राज दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रवासियों के राज्य से भी बड़ा था। इसलिए सभी क्षेत्रपति उसी के नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे, इसलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया था। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य उस सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है। वो कहावत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है जो बलवान है उसी का राजा। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपना दरबार भरवाता था। वह सबके सामने एक उल्टी थाली रख देता था। उस थाली में हल्दी का चूर्ण और नारियल के फल के साथ पान का डिब्बा रखवाकर कहता था कि जिसमें इस काम को करने की हिम्मत है उसे यह पान का डिब्बा उठाना चाहिए। बलि राजा के इस तरह के कहने पर जिसमें इस तरह का काम करने की हिम्मत होती थी वही हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल और पान के डिब्बे को भी हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे में बांध देता था। उसी वीर को बलि राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंप देते थे। बाद में वह वीर बलि राजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की फौज पर हमला बोल देते थे। इसी की वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना पड़ा होगा। उसका अपभ्रंश तड़ी उठाना हो गया। किंतु बलि राजा के महावीरों में भैरोबा और ज्योतिबा तथा नवखंडोबा अपनी रैयत की सुख सुविधा के लिए इस तरह के शर्तीय प्रयास करते थे। इसलिए सभी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से पहले आज भी तड़ी उठाने का संस्कार करना शुरू ही रखा है। उन्होंने उस संस्कार में भैरोबा को, ज्योतिबा को और खंडोबा को देवता स्वरूप कबूल कर लिया है और उनके नाम से तड़ी उठाने लगे। वो लोग हर हर महादेव बहिरावोच्चा अथवा ज्योतिबा चाग भला इस प्रकार का युद्ध घोष करते थे और बहिरोबा या ज्योतिबा का स्तुति गान करते थे। जैसे सदानंद का उदय और मल्लू खान का अहंकार। इतना ही नहीं, बलि राजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानते थे। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे मतलब मातंग, महार, कुणबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन
अपने अपने घर के उस कुल स्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण करने के पहले मतलब पक्की रोटी का प्रसाद अर्पण किए बगैर वो अपने मुंह में पानी का एक बूंद भी नहीं डालते थे। धोड़ीराव राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से सवाल करते हैं, बावन ने बलिराजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद क्या किया? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, बामन अपनी सारी फौज को लेकर बलिराजा के राज्य में सीधे सीधे घुस गया। उसने बलिराजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया था कि और वह इस तरह से बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि ने अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा होने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर पड़ा। बलिराजा बलि भाद्रपद वदी 1 पद से वदी 30 तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ लड़कर शाम को लौटकर आराम के लिए अपने महल में आ जाता था। इसी की वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की रीतियां ध्यान में रही। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। बाद में अश्विन शुद्ध 1 पद से शुद्ध अष्टमी तक बलिराजा बामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वो सब कुछ भुला गया था और उस दरमियान अपने महल में आराम के लिए भी नहीं जा सका। इधर बलिराजा की विंध्याचली रानी ने अपने हिजड़े पंडो सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसने उसमें एक पंडो सेवक के द्वारा जलायु लकड़ियां डलवाई और वह उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पिए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति के लिए इस गड्ढे के सामने 8 दिन तक बैठी कि इस युद्ध में उसके पति की विजय हो और वामन की बला टल जाए। इसलिए रानी यहाँ बैठकर महाबली की प्रार्थना कर रही थी। इसी दरमियान अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात में बलिराजा की युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने उस गड्ढे से पहले से ही रखी गई लकड़ियां को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी। इस तरह का यह तर्क किया जा सकता है। जब रानी विंध्यावली अपने पति को विद्रोह के कारण आग में कूदकर मर गई, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों ने हिजड़ों पंडों ने अपने अपने बदन को कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस राग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पीटते हुए तालियां पीटते हुए रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शौक प्रकट किया होगा कि हे रानी, तेरा ढिंडोरा घम घमाया आदि दुख की चिता के ये शोले वही शांत हो जाए, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथकर अपने ग्रंथों में लिखकर रखी होगी, इसमें कोई शक नहीं। इधर बलिराजा की युद्ध भूमि पर मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज से युद्ध किया। बाद में बाणासुर अश्विन शुद्ध नवमी के रात में अपनी शेष फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्त हुआ कि बलिराजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है। इस तरह का सुनहरा मौका देखकर उच्च राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर अश्विन शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के आंगनों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अप्रभंश सीलगण का सोना लूट लिया ये हो गया। इस लूट के बाद वामन तुरंत अपने घर प्रदेश लौट गया। जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तब उसकी औरत ने पहले ही
मजाक के खातिर कनकी चावल का एक बलि राजा बना करके रखा था। उसको बलि राजा जो आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है, वो सुनते ही उसने उस कनकी के बलि राजा को अपने लात की ठोकर से फेंक दिया और वह घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। इस दिन से आज तक ब्राह्मण के घरों में हर साल अश्विन महीने में विजयादशमी दशहरा को ब्राह्मण औरतों कनकिया भात का बलि राजा बनाकर अपने अपने दरवाजे की दहलीज पर रखते हैं। बाद में अपना बाएं पांव से उस कनकी के बलि राजा के पेट पर रखकर कचनाट की लकड़ी से उसका पेट फाड़ते हैं। बाद में उस मृत बलि राजा को लांघकर अपने घर में प्रवेश करते हैं। वही उनमें सदियों से चली आ रही परिपाटी है। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के घरों में ये त्योहार बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। उसी तरह बाणासुर के लोग अश्विन शुद्ध दशमी को रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतें ने उनके सामने दूसरे बलि राजा की प्रतिमा रखकर और वह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलि राजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, उन्होंने अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उनकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि अलबाला जावे और बलि का राज आवे। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल अश्विनी शुद्ध दशमी के दिन शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतारकर आगे बलि का राज आवे इस इच्छा का त्याग उन्होंने नहीं किया है। इससे पता चलता है कि आगे आने वाला बलि राजा कितना अच्छा होगा। ध्यान है वह बलि राजा और धन्य है वो राजनिष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू ब्राह्मण लोग अंग्रेज शासकों की मेहरबानी पाने के लिए, जिसे उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के स्थान मिले, इसलिए ये लोग रानी के जन्मदिन पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, उस समय बलि राजा द्वारा बुलाए गए सरदार बिल्कुल ही उसकी मदद के लिए आए ही नहीं। ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, बाद में कोई छोटे मोटे सरदार अपनी अपनी फौज के साथ अश्विन शुद्ध 14 को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर को आकर मिलने की खबर सुनते ही बलि के राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भगाकर आते देख और वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्विन शुद्ध 15 को वो सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दांव पेच तय करने लगे कि बाणासुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। बाद में वामन दूसरे दिन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को साथ लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर की इंतजार कर रहा था। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हैं, बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिराव फुले ने सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, बाद में बाणासुर ने आओ देखा ना ताओ, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित किया, उसके बेहाल किए और उसके पास जो कुछ था वो सब कुछ लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने उस पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर पहाड़ी के पायदान पर अपना डेरा डालकर वामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इसी चिंता में वहीं पर वामन अवतार का सर्वनाश हुआ, मतलब वामन भी मर गया। वामन के मरने से बाणासुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। वो कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसके मरने से, उसके नष्ट हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया। उस समय से ब्राह्मण को उपाध्याय कहने की परिपाटी चली आ रही होगी।
इस तरह का तर्क निकाला जा सकता है। बाद में उन उपाध्यायों ने अपने अपने घरों पर युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से चिमटा, जिसको आजकल होली कहा जाता है, जलाकर उसकी दह क्रिया की, क्योंकि उनमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य तमाम क्षत्रियों इस युद्ध में मरे हुए अपने अपने रिश्तेदारों के नाम से फाल्गुनवादी एक पद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवार लेते हुए बड़े उत्साह में नाचे कूदे और उन्होंने मृत वीरों का सम्मान किया। क्षेत्रों में मृत आदमी के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय के संरक्षण के लिए कुछ लोगों को वहां रखा। से सभी को अपने साथ लेकर वह अपनी राजधानी में पहुंचा। बाणासुर के अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने में ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहाँ मैं उस घटना का संक्षिप्त इतिहास दे रहा हूँ। बाणासुर अपने सारे जायदाद की गिनती करके अश्विनवादी त्रयोदशी को उसकी पूजा की। फिर उसने बदी चतुर्दशी को और वदी तिरिस को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और सभी ने मौज मनाई। बाद में उसने कार्तिक शुद्ध एक को अपने कई रिश्तेदारों को उनकी योग्यता के अनुसार इनाम दिया और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम पर लग जाने को हुक्म भी दे दिया होगा। इसमें वहाँ की सभी स्त्रियों को भी खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्ध 2 को अपने अपने भाइयों को यथासमर्थ भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोजन खिलाकर उनका पूरी तरह से समाधान किया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि आला वाला जावे और बलि का राज आवे। इस तरह उन्होंने आने वाले बलि के राज्य का स्मरण दिलवाया। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भैया दूज के दिन क्षेत्रीय लड़कियां अपने अपने भाइयों को आने वाले बलि के स्मरण के बगैर दूसरा आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन उपाध्याय कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, लेकिन बलिराजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने 52 अवतार लिया। उस बामन ने भिखारी का रूप धारण किया और उसने बलिराजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलिराजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलिराजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने सारी धरती और आकाश को अपने 2 कदमों में घेर लिया। बाद में उसने बलिराजा से पूछा कि अब मैंने तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका एक विशालकाय रूप देखकर बलिराजा बेबस हुआ। उसने उस वामन को ये जवाब दिया कि अब तू अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दे। बलिराजा का एक कहना सुनते ही उस गलीज गंडों ने अपना तीसरा पांव बलिराजा के शरीर पर रख दिया और उसने बलिराजा को पाताल में दफनाकर अपना इरादा पूरा कर लिया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्याय ने भागवत आदि पुराणों में लिख रखी है, लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे ये पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपकी मान्यता क्या है, यही हम लोग जानना चाहते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, इसमें अब तू ही सोच कि जब उस गलीज गंडों ने अपने 2 कदमों में सारी धरती और आकाश को घेर लिया था, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जानो गंवाई होगी या नहीं। दूसरी बात यह है कि उस गलीज गंडों ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, उस समय आकाश में सितारे की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे या नहीं। तीसरी बात यह है कि उस गलीज गंडों ने अपने दूसरे कदम में यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उसके कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रहा होगा, क्योंकि आदमी का दूसरा कदम उसके बड़ी तुंदी तक
ऊपर आकाश में पहुंच सकता है, उससे ऊपर नहीं। इसमें इस गलिज गंडों के कमर से ऊपर माथे तक आकाश शेष बचा होगा। तब उस गलिज गंडे ने अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और उसने केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलिराजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। इसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए? धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हैं, क्या सचमुच में वो गलिज गंडा आदि नारायण का अवतार है या नहीं? उसने इस तरह की सरेआम दगाबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्त धृष्ट आदमी को आदि नारायण का अवतार मानते हैं, इन इतिहासकारों की छी करते हुए हम उनका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों से वावन छली धोखेबाज विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उसने अपने दाता को ही उसने उस पर उपकार किया था, दया दिखाई थी, उसी को पाताल में दबोच दिया। ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, चौथी बात यह है कि उस गलिज गंडों का सिर आकाश को पा करके स्वर्ग में गया होगा। तब उसको वहां से बड़े जोर से चिल्लाते हुए बलि को पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे 2 कदमों में ही सारी धरती और आकाश मिट गया, फिर अब आप ही बताइए कि मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं और अपना इरादा तथा आपके इरादे को पूरा करूं, क्योंकि आकाश में उस गलिज गंडे का मुंह और पृथ्वी पर बलिराजा, इसमें अनगिनत कोसों का फासला रहा होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों ने किसी एक भी उस संवाद का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। एक ऐसी अजीब बात है। इसी प्रकार धरती के मानव बलिराजा ने उस वामन नाम के गलिज गंडों को उतार दिया कि तू अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दे। फिर यह बात उसने ऐसे सुनी होगी, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलिराजा उसके जैसा बेढंगा आदमी बना नहीं था। पांचवी बात यह है कि उस गलिज गंडों के बोझ से धरती की कुछ ही हानि नहीं हुई। ये भी कितने आश्चर्य की बात समझनी चाहिए। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हैं, यदि धरती की हानि हुई होती तब हमने ये दिन कहां से देखे होते? उस गलिज गंडों ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी? फिर जब वो गलिज गंडे मर गया होगा तब उसकी उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधों देने वाले 4 लोग कहां से मिले होंगे? शायद यही उसको उसी जगह पर जहां वो मर गया होगा वहीं जलाया हो गया होगा। यदि ऐसा कहा जाए तब उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां और कंडी कहां से मिली होगी? यदि उस तरह की विशालकाय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं मिली होगी, ये कहा जाए तो तब उसकी लाश को वहीं के वहीं कुत्ते शिवारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा या नहीं? तात्पर्य भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में यदि उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता, इसका मतलब स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं से इस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी। यही सिद्ध होता है। ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, तात आप इस भागवत पुराण को एक बार पढ़ लो, फिर तुमको ही उस भागवत पुराण से भी इंसाफ नीति ज्यादा अच्छी लगेगी। आज के लिए इतना ही। हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले लिखी किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 7 में उन्होंने क्या लिखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं।
आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।